आप में से किसी ने बात की थी? सभी स्टूडेंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस में बात चल रही थी। सभी के साथ तो नहीं कर सकते ना, एक के साथ ही बातचीत कर सकते हैं। नहीं सर, जैसे आप ये सोच लो ना कि एक पर्टिकुलर इंसान ने कैसे बात करी। जो फोन था वो स्पीकर पे था और उनकी बात हम अच्छे सुन पा रहे थे, वो भी हमारी बात सुन रहे थे। हमने एक एक करके अपनी बात रखी और उन्होंने हर एक बात का प्रश्न का जवाब भी दिया और अपनी बात को अच्छे से समझाया भी। तो सभी से उन्होंने इंटरेक्ट किया और शुरू से वो इंटरेक्ट करते आ रहे हैं। तो आपकी मुख्य कौन से मांगे थी और क्या आपको आश्वासन पूरा मिला? हमारी मुख्य मांगे जो थी, जो सबसे पहली मांग थी वो हमारी ये थी कि वीसी सर का इस्तीफा हो। लेकिन जैसे सिर्फ हमारी पहली मांग पर जो है नेगोशिएशन हुई है, उसके अलावा सरकार ने जो है 2 से 8 हमारी डिमांड है उन पे पूरी तरह से सहमति जताई है विदाउट एनी नेगोशिएशन। जो पहली मांग अब जो हमारी मानी गई है वो यह है कि जो वाइस चांसलर सर है उनको 6 महीने की छुट्टी पर भेजा जाए। इसके साथ साथ एक रिटायर्ड जुडिशरी कमेटी बनाई जाए 3 मेंबर्स की। जो दूसरी डिमांड हमारी वो है कि डीएसडब्ल्यू, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और रजिस्ट्रार जो है उनका सस्पेंशन किया जाए, उनको पोस्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी पोस्ट है उससे परमानेंटली हटाया जाए। इसके साथ साथ जो डीन पीजे सर हैं, डॉक्टर कपिल अरोड़ा है, डॉक्टर दिलीप बिश्नोई हैं और डॉक्टर अतुल डिंगरा, इनको भी इनकी पद से हटाया जाए। इसके साथ तीसरी डिमांड हमारी यह है कि जो सीएसओ है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको परमानेंटली सीसीएस एचओयू कैंपस से, मेन कैंपस से रिटायरमेंट तक बैन किया जाए। और जो हमारी स्कॉलरशिप की मांग थी चौथी, उसमें यह है कि जो भी जैसे भी स्कॉलरशिप का इंक्रीमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू फी इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर फी इंक्रीज की जाती है तो स्कॉलरशिप भी उसी दर पर इंक्रीज की जानी चाहिए एज पर रूल जो 2017 के प्रोस्पेक्टस में है। और एलडीवी सीट्स भी सेम रखी जाए जो सीसीएस एचओयू के 2019 के प्रोस्पेक्टस में दी गई हैं। और इसके साथ साथ विड्रॉल किया जाए इस 93rd अमेंडमेंट का यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम 2 में जो किया गया है। 5वीं डिमांड हमारी है, जो भी बच्चे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं या जो भी टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ इस स्ट्राइक में इन्वॉल्व रहे हैं, उन पर कोई भी लीगल या डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया जाए। छठी जो हमारी मांग है वह यह है कि जो भी एग्जाम्स 10 तारीख के बाद हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स, थीसिस सेमिनार या थीसिस सबमिशन और पीजी एंट्रेंस, वो सबके सब रीशेड्यूल किया जाए और बच्चों को अच्छे से टाइम दिया जाए। कम से कम वो 20 से 30 दिन के लिए एक्सटेंड किए जाए। 7वीं डिमांड जो है हमारी यह है कि जो यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल है उसमें 2 बच्चे स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव जरूर हों जो स्टूडेंट्स द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। 8वीं डिमांड हमारी राइट टू इक्वालिटी पर है कि जो यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर है उसमें जेआरएफ और नॉन जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए सेम फी स्ट्रक्चर रखा जाए। और स्कॉलरशिप जैसे एमबीए और फिशरीज स्टूडेंट्स को नहीं मिलते उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाए। और जो हमारे सब कैंपस हैं कोल और बावल, उनमें भी वही रूल्स अमेंड किए जाएं जो कि मेन कैंपस हिसार में है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुछ बच्चों पर भी केस दर्ज करवाया था, तो उसके बारे में वो हमने 5th डिमांड में मेंशन किया है कि कोई भी लीगल एक्शन, यानी कि जो भी बच्चों पे केस दर्ज हुए हैं या एफआईआर वगैरह, उन पर कोई एक्शन ना लिया जाए और डिसिप्लिनरी एक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से ना लिया जाए। वो केस हमारे खारिज हो जाएंगे सर, जैसा हमें आश्वासन तो ये आश्वासन मंत्री जी ने आपको दिया है? तो अब कब आप धरना समाप्त करेंगे या जैसे ही हमें रुझान दिखने स्टार्ट होंगे सर, हम वैसे ही अपना धरना उठाने की तैयारी करेंगे। क्या कोई लिखित में आश्वासन मिलने की संभावना है? बिल्कुल सर, लिखित में सारे आश्वासन जो सरकार हमको दे रही है कि विद ऑर्डर्स में देगी, जो हम रुझान डिजर्व कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उनके बाद हम अपना धरना उठाने की तैयारी करेंगे।